ने बताया। और दूसरा क्रम बताया कि आप गले में रक्षा कवच को धारण करें। वह रक्षा कवच जो दानवीर कर्ण हरे उस महाभारत को युद्ध जीतने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने दुर्गा कवच प्रदान किया। वह कवच गुरुदेव जी ने देखा कि मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, सनातन के कल्याण के लिए आज आवश्यकता है दुर्गा कवच की। तो गुरुदेव भगवान ने दुर्गा कवच हम सबको धारण कर दिए, क्योंकि वह जानते थे कि उनके अंदर वह पात्रता नहीं। तब माँ को प्रसन्न करके माँ से वह आशीर्वाद दिला दिया कि तुम इन कवच के माध्यम से सभी संघर्षों से पार करते हुए माँ गोबर की कृपा के आंचल के सदा छत्र छाया में हम सभी लोग रहेंगे। जैसे भगवान विष्णु गरुड़ को अपने टांगों के बीच में लेके चलते हैं, उसी प्रकार समस्त गुरु भाइयों के हृदय में गुरुवार बरतते हुए जन कल्याण का भाव लेते हुए 40 पाठ आरती कार्यक्रम में निशु के घर घर जाकर गुरुदेव जी स्वयं अपना कार्य करते हैं हम सबके माध्यम से। तीसरा कार्य श्रृंखला गुरुदेव भगवान ने कहा कि सनातन से प्रत्येक जुड़ने वाला व्यक्ति अपने घर पर माँ का ध्वजा लहराए, जिससे पता चले कि ये विश्व कल्याण की भावना रखने वाले मानव हैं। और आकाश मंडल से भी जब दिव्य शक्तियां विचरण करे तो उनको भी आशीर्वाद देके जाए कि ये हमारी संतानें हैं और सदा हमारे कल्याण का भाव लेते हुए हमको नित्य प्रति सांसद आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए गुरुदेव जी ने घर कहा कि हर घर में माँ का ध्वज होना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से आप सदा बचे रहे। चौथा कार्यक्रम गुरुदेव जी ने बताया कि शक्ति जल का पान करो। वह शक्ति जल जितने भी हमारे ऋषि मुनि योगी साधक तपस्वी हुए हैं, उन्होंने सदा गंगा जल का आशीर्वाद लिया, माँ गंगा का सहारा लिया। गुरुदेव जी ने वह शक्ति जल को गंगा जल में मिलाकर शाम सुबह नित्य प्रति हम सबको पिलाते हैं चरणामृत के रूप में, कि जब भी आप संघर्षों से परेशान हो, किसी बीमारी से परेशान हो, तो एक बार गंगा जल शक्ति जल के रूप में अवश्य पिए। वह शक्ति जल समस्त रोगों को, दोषों से, कलेशों को नष्ट करने वाला होता है। और दूसरा क्रम, लास्ट का क्रम, जो हम सनातन धर्म के लोग 5 हमारी माताएं बहनें एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी नाना प्रकार के व्रत रखते हैं, वह गुरुदेव जी ने बताया काल की परिस्थिति के अनुसार आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें, जो बुधवार की मध्यरात्रि से प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के उगते ही माँ की साधना आराधना करें और इसके पश्चात यथाशक्ति फलहार लेते हुए शाम को विधिवत माँ की आराधना करें। माँ की आराधना से समस्त देवताओं की साधना संपन्न होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, छन्नमस्तिका, तारा, जितनी संसार में देवी देवता उतर हुए हैं, उनका माँ की महिषासुर मर्दनी की साधना करने से समस्त देवी नाग किन्नर समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरित्र में समस्त प्राणियों की वंदना की, उसी प्रकार जब माँ की महिषासुर मर्दनी मैया की सब साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो समस्त प्राणियों की समस्त दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये 5 क्रम संपन्न हमने आपको बताए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भैया लोग दिल्ली से आए, गाजियाबाद से आए हैं, उपाध्यक्ष जी लोग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार माँ गुरुवर से प्रार्थना करते हैं, माँ हे गुरुवर, इसी प्रकार हम सबके ऊपर प्रेम स्नेह कृपा बरसाते रहे, हमारे भैया लोग इसी प्रकार हमका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय गुरु।